जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शनि के प्रतिगामी पारगमन की करने जा रहे हैं। हर ग्रह की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिन अवस्थाओं में वह हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में या फिर बिल्कुल नीचे की स्थिति में ले जाने में कारक हो जाता है। देखिए, शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, शनि आजीविका के कारक होने के कारण हर राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। स्वयं के भाव से कितने घर आगे हैं, यह स्थिति इनकी डिपेंड करती है कि यह आपके लिए किस तरीके के प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही प्रतिगामी पारगमन एक ऐसा समय काल है जो एक गोचरीय खगोलीय घटना है और इस घटना का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिगामी पारगमन ग्रह की वह उच्च अवस्था है जब ग्रह आपके लिए द्वार खोल देता है। इसके प्रभाव किस आधार पर आपको प्राप्त होते हैं? क्योंकि शनि जहाँ शनैः शनैः चलने वाले ग्रह हैं, वहीं आजीविका के कारक होने के कारण यह आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल या फिर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह कर्म ही होता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकार करना होगा। और ये जो ग्रह होते हैं ये सिर्फ हमारे सहायक होते हैं कि हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारा फोकस उस स्थान पर कितना है और हमारी योग्यता कितनी है। इसी आधार पर ग्रह हमारी मदद करने का कार्य करते हैं। किस क्षेत्र में हम अपना योगदान दे रहे हैं, किस क्षेत्र से हमारे लिए एक नई स्थिति निकल कर आने वाली है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में लेकर हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे इस प्रतिगामी पारगमन की। ग्रह की वह उच्च अवस्था को इस वीडियो में उल्लेखित करेंगे समय काल के साथ कि जब आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आजीविका के कारक हैं और आजीविका जीवन की धुरी होती है। इसलिए देखिए, इनका एक एक प्रभाव हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म देता है और उन्हीं स्थितियों के आधार पर हमारा जीवन आगे की ओर या फिर नीचे की ओर जाने में सहायक होता है। तो आइए जान लेते हैं। क्योंकि शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और आजीविका से संबंध रखने के कारण इन्हें हर ग्रह से उच्च स्थान प्राप्त है। और यह देखिए उस तबके के भी कारक होते हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित है, यानी सहताया हुआ है। तो ऐसे में शनि के प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होते हुए दिखाई देने जा रहे हैं आने वाले समय में। ग्रह एक इस अवस्था में जाने जा रहा है जब आपके लिए एक निर्धारित सीमा चक्र से निकलकर ग्रह एक विशेष स्थिति में जा रहा है। तो देखिए, इसके कई सारे कारण होते हैं। इन सभी कारणों के आधार पर ग्रह इस समय अपने प्रभावों को जबरदस्त रूप से, हालांकि यह आपके लिए डिपेंड करेगा बर्थ चार्ट के अनुसार कि बहुत ऊंचाई की ओर जाने वाला है या फिर नीचे की ओर, लेकिन परिवर्तन तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए जान लेते हैं अब यह आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। इस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव जो कि लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्नगत बैठे होने के कारण एक तो ये आपको इस दौरान एकाकी बनाएंगे। लेकिन क्या है कि एकाकी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप
किसी चीज़ से अपना फ़ोकस हटा देंगे। फ़ोकस का परसेंटेज आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। हर चीज़ की गहराई तक जाना, यानी कि किसी रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते की गहराई में उतरना, या किसी कार्य में हैं, तो उस कार्य में पूर्णतया तल्लीन होकर कार्य करना, आपकी एक विशेषता कही जाएगी। यह शनि के वह मुख्य गुण हैं, जो सिर्फ़ इसी अवस्था में आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इस दौरान हर चीज का बारीकी से विश्लेषण, दूरगामी स्थिति को अपने मन में रखकर उसके आधार पर फैसलों को आगे विस्तारित करना, यह भी आपकी विशेषताएं होगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दौरान आपकी कर्मठता का परसेंटेज भी बढ़ जाने वाला है, यानी हार्ड वर्किंग व्यक्ति आप होने वाले हैं। देखिए, शनि और राहु में यही विशेषता होती है कि जहाँ शनि आपको स्वयं पर भरोसा करना और हार्ड वर्किंग करना सिखाते हैं, वहीं जो राहु हैं वो आपको हार्ड वर्किंग से दूर ले जाकर शॉर्टकट की ओर लेकर जाते हैं, और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी सिखाते हैं। और ये स्मार्टनेस जो काम को करने की, यानी 10 घंटे के कार्य को 1 घंटे में पूर्ण करने की चीज़ों को राहु देव महाराज जन्म देते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको इन चीज़ों में नहीं, बल्कि इस समय आप हार्ड वर्किंग यानी लेबोरियस होने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय आपकी जो यह महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। यानी लक्ष्य आपका इतना ऊंचा इस दौरान रहने वाला है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस समय दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अपने परिवारजनों से भी थोड़ा सा एक दूरी सी बन जाएगी। हालांकि ये सब आप जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा में लगन के चलते ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी। एक दृष्टिकोण से कहें तो ये बहुत उत्तम स्थिति होगी आपके लिए, क्योंकि ये वह अवस्था होगी जब व्यक्ति जी जान से उन चीज़ों के लिए मेहनत करता है जो चीज़ें उसने कभी ख्वाब देखे हैं। तृतीय दृष्टि जो आपकी पराक्रम के भाव पर जाने वाली है, तो जैसा मैंने बताया आप लेबोरियस होने वाले। कभी भी ग्रह जब आपका अच्छा प्रभाव दे रहा हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है वह कम हो गई है, बल्कि ग्रह शनि जैसा ग्रह हो तो आपको और ज़्यादा मेहनती बनाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप दिन रात परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलता है वो चिल्लर के समान मिलता है। यानी कि आपने अपना 110 दिया, लेकिन आपको पारितोषिक 20%, 30%, 40% और कभी कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन यह जो समय काल होगा, आपकी प्रत्येक प्रयास का आपको पूर्ण रूपेण प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही आनंददायक स्थिति कही जा सकती है। साथ ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, इन सभी निर्णय के लिए सबसे बेस्ट समय काल यही रहेगा। यह आपके जीवन में एक उत्तम स्थिति को जनरेट करेगा, और वह उत्तम स्थिति आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। कह सकते हैं कि इस समय पर अगर आपने सही दिशा में प्रयास किया, तो फिर आप फ्यूचर की आर्थिक परेशानियों से पूर्णतया मुक्त इसी गोचर काल के दौरान हो जाने वाले हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम स्थान पर जा रही है, तो यह देखिए, थोड़ा सा जीवन साथी की भाषा शैली कटु हो सकती है। जीवन साथी किसी भी तरीके से रूड हो सकता है, लेकिन हृदय से आपका हित चाहने वाला, आपका अनुगामी और आपका अनुसरण करने वाला, यानी हर तरीके से आपके लिए अच्छा। लेकिन थोड़ी सी भाषा शैली वो इस गोचर काल के चलते कठोर हो जाएगी, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि सामने वाले को आपकी कद्र नहीं है। तो ये स्थितियाँ जो होती हैं वो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को कटु बना देती हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार के लिए चर्चा करें तो व्यापार
देखिए, जब मेहनत आप पहले की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें लाभ का परसेंटेज, और जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि इस समय आपके प्रत्येक प्रयास का आपको पूर्ण पारितोषिक ग्रहों की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यह आपके लिए उत्तम से उत्तम स्थिति को जनरेट करेगा। दसम दृष्टि कारक स्थान पर जा रही है, यानी दसम स्थान पर। तो देखिए, कर्म के लिए समर्पित भाव, लगन, और देखिए ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया। देखिए, क्योंकि जब हम साथ में वर्क करते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसे लोग भी उपस्थित हो जाते हैं जो सिर्फ आपका यूज़ करके अपना हित साधना चाहते हैं। यानी कि आपसे कार्य करवा लिया, क्रेडिट स्वयं ले लिया, और बॉस की नज़रों में अच्छे बन गए, और जो भी पारितोषिक मिलना होता है, प्रमोशन, एक्सपेक्टेशन, या फिर किसी भी तरीके से जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, वो स्वयं ले जाते हैं। देखिए, हालाँकि लोग आपको यूज़ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी लगन और आपकी जो महत्वाकांक्षा है, वह इतनी ज़्यादा प्रबल होगी कि आपकी मेहनत इस समय किसी से छुपी नहीं रह सकेगी। फलतः आपके हक का आपको अवश्य इस दौरान शनिदेव महाराज देने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह हो, उसके नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिनमें से सर्वप्रथम ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। वाणी को सदैव नम्र रखना, सबसे मिलनसारितापूर्ण वार्तालाप करना, ये चीज़ें आपकी आदत में होनी चाहिए। शनिवार को पीपल वृक्ष पर या फिर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। काले रंग की वस्तुएं, काला कपड़ा, काला धागा, तिल, सरसों का तेल, लोहे से बनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको शनि